के देखते आवा हाँ हम ज्ञान किसी ने सुनाना चाहवा आप तई सुनावा इस तई इन तई सुनावा, लेकिन हमारा आत्मा ना होता माता जी। किसी का भी टाइम आवे है तो ऊपर तो इशारा हुआ है भगवान का कि इसका एक टाइम आ गया, पिछले जन्मा में भक्ति करी, भगवान याद करया, क्या खातर है कि परमात्मा मिलेगा। लेकिन इस जन्म में जब परमात्मा धरती पर आवे तो भगवान के कहे जिस आत्मा ने किस हिसाब से भक्ति करी उस हिसाब से उसका टाइम आ जावे है। और जब टाइम आवे है, आपकी प्रदर्शनी हुई 4 महीने पहले 4-5 महीने पहले, लेकिन आपका टाइम उस टाइम पे इतना ही मिलना था थोड़ा सा, लेकिन लगातार मिलता रहे। बीच में 4 महीने तो चले गए, लेकिन लगातार मिलता रहे तो कुछ न कुछ पिछला पाप कर्म हो या कुछ ऐसा हिसाब किताब हो वो आप घट जाओ माता जी। लेकिन ये वो सारा ख़त्म हो गया। ये आपने चिंता की कोई बात को नहीं, परमात्मा का ज्ञान आज तक आपकी मुरली स्टार्ट होगी, आप उसके अधिकारी बन गए। आज की मुरली में ये तो पुरानी है, नई मुरली उड़ देखा या हर डेट की मुरली नहीं हो गई। 4 अप्रैल की मुरली है जो 4 तारीख गई है। हर डेट की जब तक हम जीवांगे, जब तक सांस है तब तक हर एक डेट की नई मुरली माउंट आबू तक छपका आएगा माता जी सेंटर पे दीदी के पास। वहाँ से फिर जो भी क्लास है उनके पास चली जाओ, पढ़ के सुने। इस मुरली में भगवान की बात है। अब तक आपको जो बताया था कि परमात्मा बोले है, ज्ञान सुनावे है आकन है, वो सारी की सारी बात हम नारद सीखी है। किस्मत है ये चित्र समझाए, ये सारे भी इनमत बन रही है। कहने का मतलब है सारा का सारा जो ज्ञान है वो इनमें है, इनके द्वारा आपने सीखना है, हमने सीखा है। तो आज तक आपकी मुरली आप शादी में चले गए और की तो चले गए, भात में चले गए, 1 दिन रुके 2 दिन रुके, आपने पता हो इतने दिन में रुकूंगी, आप मुरली साथ ले जाओ। लेकिन अगर आप नीमली में हो, अगर आप नीमली में हो, घर पे कोई इसी इमरजेंसी नहीं जिस जो कोई ज़रूरी काम हो, तो आपने यह मुरली इस क्लास में यहाँ आके सुननी। यो नियम है भगवान का। जो आत्मा इस क्लास में आके डेली मुरली सुने 6 महीने तक, ठीक है, और वह बीच में जब भी टाइम हो घर क्या न परमिशन दे दी, बड़म्बा चली गई। देखो यहाँ आपने बहुत सारी बात बतावा, हाँ हर दिन नई बात बतावा, बड़म्बा भी नई बात सीखोगे। क्या खातिर यो सारा क्यों सिखावा? हाँ क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है। जब आप माउंट आबू जाओगे परमात्मा से मिलन खातिर, वहाँ आपने परमात्मा की अनुभूति क्यों करोगे? भगवान याद करना बताएं, सुबह उठते याद करना है, दिन में याद करना है, हर कदम पर याद करना। जब भी बुलावांगे तो उसका वायदा है। आपने 1-2 दिन में आवाज़ सुनावांगे मेरे फ़ोन में है। भगवान ने वायदा कराया था 2012 या 13 की बात है। मैं माउंट आबू जा रहा था, सामने बैठ के डायमंड हॉल है जिसके अंदर 20-25 हज़ार बैठे हैं। भगवान सामने बैठ के बोला था कि संसार में बहुत दुख है, और उस दुख से जो मेरे बच्चे हैं भगवान के, जो है मुरली सुने, मेरे का मतलब भगवान के, मैं भी नहीं बच रही। लेकिन जब भी बच्चे बुलाओगे दिल से बाबा ने याद करेंगे, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। उसके बाद अगले बोल थे परमात्मा की भगवान बंधा हुआ है, सुनाना पड़ेगा। ये बताए ना परमात्मा ने बुलाओ जरूर आओगा, लेकिन अनुभूति हम न होए कि नहीं होए, वह हमारी स्थिति पर निर्भर है कि हमारा अंदर के चल रहा है उस आधार पर। एक बार एक भगत था माता जी, परमात्मा का बहुत बड़ा भगत था। वो मर गया, परमात्मा के पास चला गया तो भगवान ने बोला कि भगवान दोबारा मैं जन्म को ना लूँगा, तो बहुत दुख की दुनिया है, मैं जन्म दोबारा ना लूँ। भगवान बोले ना जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार में तेरे जिसा का तो इस संसार में सारा था। तारे जी से जो भगत हैं जो मेरे नज़दीक है, मैं अगर ऊपर रह गए, ऊपर बैठ गए तो इनका क्या हाल होगा बेचारा का। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जन्म ले लूँगा। वो धरती पर आ गया, जन्म हो गया, उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सब कुछ चल रहा था। परमात्मा ने वायदा कराया था कि तू जन्म ले ले, लेकिन जब भी याद करेगा मैं पक्का आऊँगा, गारंटी है। जन्म हो गया तो बिजनेस करते करते शाम ने सारा काम धंधा करके शाम ने वो आप समुद्र किनारे जाया करता, पैदल चला करता, और भगवान ने बुला लेता, भगवान आ जाए, ये बात कराएंगे। भगवान आ जाता समुद्र किनारे, बहुत सारा रेत सा उड़ पैरों के निशान दिखा कर मैं तो उसने क्या दिखता, 4 पैर के निशान दिखते, 2 अपने 2 भगवान के।
यूँ करते करते बिजनेस में घाटा हो गया, काफ़ी टाइम बीत गया था। भगवान बुलाया, समुद्र किनारे गया था, भगवान आ जा, लेकिन बहुत दुख होया उसका। उसने क्या देखा, 2 पैर के निशान दिखे। उसने सोची रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए, संसार भी साथ छोड़ गया, सब ने साथ छोड़ दिया, गरीब का कौन साथी है, कोई भी कोई ना, मुश्किल में कोई साथी, वही उसके साथ होया। और उसने देखा भगवान बुलाया, भगवान भी ना है, 2 पैर के निशान है, ये तो मेरे। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे गाड़ी लाइन पर आ गई, बिजनेस ठीक चाल पड़ा दोबारा थे, सुखी हो गया, सारे साधन जुड़ गए। समुद्र किनारे गया, फिर भगवान बुलाया, भगवान आ जा। देखा था भगवान ने, चेक करा था, 4 पैर के निशान दिखे। भगवान ताई बहुत सारी सुना दी कि दुख में संसार तो साथ छोड़ दे, तू भी छोड़ गया। जब दुख था तो तू भी ना, एक 2 बार तो सुखी हो गया तो तू फिर आ गया। भगवान पर है ना गया, भगवान दिशा में आया। बोले बच्चे यो तो तेरी अनुभूति पे है, तेरे अंदर में शक पैदा हो गया, कभी भगवान ना हो। जब तेरे में दुख आया तो तेरा यो शक पैदा हो गया, कभी भगवान ना हो। कोई हम करा, जब दुख आ जाए तो सोचा कभी बाबा हो ना, जब कभी भगवान हो ना। बोला जब 4 पैर के निशान थे, तू सुखी था तो तू मैंने गोदी तो नीचे उतार रखा था, 2 पैर मेरे थे, 2 तेरे थे। जब तेरा जीवन में दुख आया, सब ने तेरा साथ छोड़ दिया, तो मैंने तू गोदी में उठा लिया। मैं जो 2 पैर के निशान थे वो मेरे थे, लेकिन तू देख ना पाया, तेरा शक हो गया मेरे ऊपर कि मेरे जीवन में इतना दुख आ गया तो कभी भगवान होए ना। तो बाबा उसके बाद दोबारा तो जब 4 पैर के निशान दिखे वो तो मैंने दोबारा तो नीचे उतार दिया। लेकिन तू संशय बुद्धि हो गया जब तेरे पर दुख आया तो बाबा कहेगा कभी भी शक नहीं करना। सुबेरे उठो, बाबा ने याद करो, बुलाओ, खाना खाओ, खेत में जाओ, उधार निकालो, कुछ भी करो, बाबा आओगा, भगवान का वायदा। लेकिन मारा पे है, हम उसने अनुभव कर पावा कि नहीं पावा, ठीक है। समझ में आ गई ना, बाबा याद क्यों करते। बाबा ने याद करो, थोड़ा और विस्तार है जो करियो तो बताया, आप तई भाई ने बताया, मैंने बताया, चलते फिरते याद का। लेकिन जब भी आपके पास टाइम है, सारा घर का काम हो गया, खाली हो, आजकल तो क्या करा, खाली हो जाऊँ तो क्या करा, फ़ोन में बढ़ जावा कि तो फ़ोन मिला लिया, और फ़ोन मिलावा 1 घंटा मिलाया, 2 घंटे मिलाया, लेकिन उसमें काम की बात होती कोई ना, तो 2 मिनट में हो ले भाई, है ना। तो भगवान कहेगा वो जो टाइम यूँ जा रहा था, वेस्ट जा रहा था तेरी मेरी में, उस टाइम अगर आपने टाइम मिल गया 2 मिनट 5 मिनट जो करीब बैठे उन्होंने बैठ कर परमात्मा ने याद करो, तो उस टाइम क्या कहना है वो थोड़ा सा आपने कल बताओ, ठीक है। ये बात ने एक बार थोड़ी सी आपकी 5 मिनट में मुरली स्टार्ट करते हैं। आज आपने गीत एक का सुनाया था और नहीं सुना आज का, क्योंकि आज मुरली स्टार्ट करनी दीदी ने कही थी मैं, ठीक है। मुरली ज़रूरी है, उसके बाद आते रहोगे, आवाएंगे, संडे ना आ पाओगे फिर हम 1 महीना आवाएंगे, ठीक है, वायदा है ना। फिर तो आपने बता देंगे, उसके बाद इतने तो है ना, देखो आप 1 संडे आ जाओगे ना, फिर आड़े बैठ कर सुनते रहोगे, हम भी आवाएंगे, इतने तो आपने बहुत ज्ञान हो जाएगा। ये भी है जो चित्र आप तक समझाए सारे के सारे मुरली में थे, मुरली आप सुनोगे। आज की डेट आप नोट कर लो, ठीक 1 महीने बाद आप मत है 2-4 माता जो पढ़ रही है, मैं उनकी तो मैं गारंटी करूँ तो कर दो, जिनने थोड़ा बहुत पहला धर्म तक जिनका कुछ वास्ता था, 1 महीने बाद आपको ये जितना हमने सुनाया ना, आप सुना दोगे, आपकी इतनी समझ आ जाएगी। लेकिन उस खातर आपने टाल नहीं करनी, डेली आना, डेली सुनना।